आईएएस और आईपीएस की ही तरह इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट और टॉप सर्विसेज में से एक है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा भारतीय विदेश मंत्रालय के कामकाज को चलाने के लिए एक स्पेशल सर्विस है जो देश के बाहरी मसलों को हैंडल करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अदर कंट्रीज में रिप्रेजेंट करने के लिए जिम्मेदार होती है और इंडिया की ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएफएस ऑफिसर की ही होती है। ऐसे में अगर आप भी आईएफएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आज हम आपको आईएफएस ऑफिसर की ड्यूटीज और आईएफएस की पोस्ट तक पहुंचने के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। एक आईएफएस ऑफिसर इंडिया को दूसरी कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इंडिया की ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज, मीडिया रिलेशंस को हैंडल और प्रोटेक्ट करता है। आईएफएस ऑफिसर इंडिया के कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के साथ इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ट्रेड इवेंट्स और फेयर्स को भी प्रमोट करता है। स्टेट और उसके लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप और प्रमोट करना और नॉन रेजिडेंट इंडियंस और इंडिया में रहने वाले फॉरेनर्स को काउंसलर फैसिलिटी देना भी आईएफएस अफसर की ड्यूटी होती है। लीगल डिस्प्यूट्स, प्रोटोकॉल इश्यूज, प्रेस और पब्लिसिटी को हैंडल करना और यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करना भी आईएफएस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। एक आईएफएस ऑफिसर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिनमें से कुछ खास ड्यूटीज के बारे में हमने अभी जाना है। और अब जानते हैं कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाना जरूरी है। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, बल्कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाने वाला सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि सीएसई ही देना होता है। इस एग्जाम को क्रैक करने वाले कैंडिडेट ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी जॉब्स पाते हैं और आप इनमें से किस पोजीशन के लिए चुने जाएंगे ये आपके मार्क्स और प्रेफरेंस के हिसाब से तय होगा। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 एग्जाम क्लियर करना होगा। इसमें आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। इसके बाद आपको इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी, जो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। अगर आप डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर में हो तो आप आईएफएस ऑफिसर के लिए होने वाले प्री एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे बात करें अगर एज लिमिट की, तो एग्जाम ईयर की 1 अगस्त तारीख को कैंडिडेट 21 साल का होना जरूरी है और इस डेट पर कैंडिडेट की उम्र पूरे 30 साल नहीं होनी चाहिए। यानी आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 21 से 30 साल के अंदर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का नागरिक हो। इनके अलावा तिब्बती रिफ्यूजी और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों से आए इंडियन ओरिजिन के लोग भी आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही उन्हें आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल माना जा सकता है। और अब जानते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में, जिसे क्लियर करके ही आप आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये एग्जाम 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्जाम और दूसरा है मेन एग्जाम। प्रीलिम एग्जाम में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं और इनकी ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट ही मेंस एग्जाम दे सकते हैं। मेंस एग्जाम में 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, जनरल एसे पेपर, 2 जनरल स्टडीज पेपर और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। मेंस एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, जिसमें कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाती है और इंटरव्यू को क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में आगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 36 महीनों में एक ट्रेंड आईएफएस ऑफिसर तैयार हो जाता है। आईएफएस ऑफिसर की स्किल्स की बात करें तो आईएफएस ऑफिसर की पोजीशन पर रहते हुए देश से जुड़े सभी इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इसीलिए एक ऑफिसर में इस पोस्ट के लिए बहुत सी स्पेशल क्वालिटीज का होना जरूरी होता है, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमेटिक अप्रोच, लीडरशिप क्वालिटी
एनालिटिकल स्किल्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में डीप इंटरेस्ट, ग्लोबल अफेयर्स में एक्सपर्टीज, कंट्री की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर की गुड नॉलेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और फिजिकल स्टैमिना। सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करके IFS ऑफिसर बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क करेंगे और बिना डिसअपॉइंटमेंट हुए लगातार कोशिश करेंगे, और ऐसा करके आपके IFS ऑफिसर बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए। वैसे इन्हीं के साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि IFS ऑफिसर 3rd सेक्रेटरी के रूप में फॉरेन पोस्टिंग्स में अपना करियर शुरू करते हैं। इसके बाद प्रमोशन मिलने पर 2nd सेक्रेटरी और फिर 1st सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद काउंसलर, मिनिस्टर, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने तक की जर्नी इसी एग्जाम से शुरू होती है। इसीलिए अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हायर पोजीशन पर बढ़ते रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको IFS ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करना होगा और फिर अपनी पोजीशन पर रहते हुए पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करना होगा। इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि IFS ऑफिसर बनने से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काफी काम आएगी। आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।